आप बोल रहे हो पास हो जाते हैं, मैं कह रहा हूँ पास किए जाते हैं। अगर सच में सरकार सोच ले कि रियल कॉपी चेकिंग होगी, उनको जान जान के पास करने की कोशिश नहीं की जाएगी, पास नहीं हो सकता बच्चा, उसके हालात ही होंगे। अगर बच्चा समाज के जैसे ही बनना है ना, तो फिर स्कूल में भेज क्यों रहे हो? फिर तो अपने पास ही रख लो ना, पेरेंट्स ही सिखा लें। फिर टीचर की क्या आवश्यकता? टीचर का तो गिरबान पकड़ लिया समाज ने, पेरेंट्स टीचर को जीने नहीं देते, मीडिया वाले टीचर को जीने नहीं देते। ऐसा टीचर भी कभी कभी गलत हो जाता है, और गलत टीचर क्या करेगा? बच्चे को वो चीज़ परोसेगा ही नहीं, बच्चे को वो चीज़ देगा ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट उसको होने नहीं देगा, वो खुद की तरफ उसको लाना चाहेगा बार बार कि मैं इसको इतना ही कोर्स करूँ, मैं इसको इतना ही बताऊँ, उसको देना ही नहीं चाहेगा। अगर बच्चे को ये कंसेप्ट दे दिया जाए कि तुझे सेल्फ स्टडी पे ही काम करना है, मैं कह रहा हूँ कि किसी का उसको मोहताज होने की जरूरत नहीं है। और केवल स्कूली शिक्षा में नहीं, बल्कि जिंदगी की कोई भी पढ़ाई हो, चाहे जीवन की पढ़ाई हो, वो सब में खड़ा हो जाएगा। और मैं तैयारी करना या परसेंटेज बनाना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन कैसे जीना है, इस सत्यता को कैसे जानना है, मैं उसकी पैरवी करता हूँ। नमस्कार। आज हम लाए हैं एक और पॉडकास्ट। हमारे साथ है अनमोल सर, जिनका ताल्लुकात रहा है बहुत सारी विधाओं से, लेकिन मुख्य रूप से क्रिकेट, फिल्मी जगत और स्कूल से। आज हम बात करेंगे सर के स्कूल के सफ़र पे। तो सर, आप अपने स्कूल के सफ़र को कैसे देखते हैं? मैं 2005 में स्कूल लाइन में आया था, और मुझे खुद को ही पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन ऐसी कंडीशन बनी, जिस चीज़ से मैं दूर जाना चाहता था वो चीज़ मेरे नज़दीक आई। मैंने एक रिज़ल्ट देख लिया था, जिस रिज़ल्ट को देख करके मेरे दिमाग में ये हुआ कि यार हमारे एरिया में भी कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम देखते तो थे ही कि और एरियाज़ में से मेरिट आती थी, और एरिया में लोग पढ़ते थे। तो जिस एरिया में अपना स्कूल है, वो एरिया ऐसा है कि यहाँ पे पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो कभी नहीं दी गई। तो मेरा भी मन किया है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि वाकई में यहाँ पे भी बच्चे कुछ करने लगें, क्योंकि जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ हमने कभी सुना ही नहीं कि पढ़ाई को लेकर के कुछ ऊंची बात हुई हो, या किसी भी चीज़ को लेकर के हमेशा पिछड़ी स्थिति में ही एरिया रहा। तो जो लड़का या जो व्यक्ति खुद उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता हो, उसके लिए ये बात कितनी कठिन होगी। लेकिन शुरू से ही मेरे दिमाग में सही चीज़ पे, सत्य की चीज़ पे काम करने की इच्छा रही है। तो एजुकेशन में भी मैंने सत्य को इन्वॉल्व किया, मैंने दिखावे को बिल्कुल दूर रखा कि रियल में बच्चा अगर पढ़ने आ रहा है तो सिर्फ पढ़ने आ रहा है। पेरेंट्स को बच्चा कह देता है भाई क्या करने जा रहा है? पढ़ने जा रहा हूँ। क्या वो सच में क्लास में पढ़ता है? टीचर अपने घर पे बोल देता है क्या करने जा रहा है? भाई पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्या टीचर सच में पढ़ाने जाता है? एक होता है बोलना और एक होता है करना। अंदर मन में कुछ है और कर रहे कुछ है। तो इस चीज़ को दूर करते हुए मैंने अपनी लर्निंग्स बच्चों को भी दी, टीचर्स को भी दी। किसी को समझ में आई, किसी को नहीं आई। बहुत कम लोगों को समझ में आती। जिन लोगों को कम को समझ में आती, वो मेरे साथ तैयारी करने लगते हैं। रिजल्ट्स पे जब काम हुआ तो एरिया में इस तरह के रिजल्ट्स एकदम से आने लगे कि वाकई में ऐसा लगा कि इस एरिया में भी ऐसा हो सकता है क्या। जिस ज़माने में मेरिट चलती थी, अब तो गवर्नमेंट ने सभी राज्यों में से मेरिट का कल्चर हटा दिया है, लेकिन जिस ज़माने में मेरिट चलती थी उस ज़माने में मेरिट को ध्यान में रखते हुए मेरिट तक को भी हासिल किया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई एक अचीवमेंट प्राप्त किया, लेकिन ऐसी जगह पे उस समय में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो मेरे लिए स्कूल का सफ़र बहुत अच्छा रहा, और मैंने जो सत्य की मेरी लर्निंग्स हैं उन्हीं को ही स्कूल में डालने की कोशिश की, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा मेरे से नाराज़ रहे, बहुत सारे टीचर्स नाराज़ रहे, बहुत सारे पेरेंट्स भी नाराज़ रहे, लेकिन इस नाराज़गी को मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया। तो जैसे सर, आपने स्कूल की तरफ से बहुत शानदार शानदार रिजल्ट्स दिए हैं, 10th क्लास से भी और 12th क्लास से भी, लेकिन फिर भी लोग आपको उतना सही नहीं मानते हैं और यही कहते हैं कि आप तो एक गंदे टीचर हैं या आप एक गंदे गुरु हैं। तो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि आप रिजल्ट्स भी दे चुके हैं इतने अच्छे, तो उनकी थिंकिंग इस तरह की क्यों है? आप सत्य की लर्निंग को किसी भी चीज़ में डाल के देख लो। आप अपने रिश्तों में सत्य की तरफ चले जाओ, आप अपने रिश्तों में दिखावा करना बंद कर दो, पूरी तरीके से रियल हो जाओ, वो आपको गलत बोलने लग जाएंगे। आप स्कूल में वो चीज़ डाल लो, किसी बिजनेस में डाल लो, किसी भी चीज़ में डाल लो। अगर आप थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं, बात को बना बना करके निकल जाते हैं, थोड़ा दिखावा करके निकल जाते हैं, तो आपके रिश्ते भी सांसारिक जीवन में बहुत अच्छे रहते हैं, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा रहता है। आप स्कूल लाइन में, चाहे हॉस्पिटल की लाइन में या किसी भी लाइन में, सब तरीके से बहुत अच्छा चलता है। लेकिन ये रास्ता मैंने खुद ने चुना, और क्या मुझे इस रास्ते का पता नहीं था, इस पे बहुत कांटे हैं, लेकिन जिस चीज़ में मुझे आनंद आता है मैं वही चीज़ करूँगा ना। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों को समझ में ही नहीं आया, बिल्कुल बहुत से लोगों को समझ में आया, तभी तो उन्होंने तैयारी की। और आज जिस रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं ना, आज रिजल्ट का खेल वो नहीं रहा। एक समय में रिजल्ट बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता था। आज रिजल्ट गवर्नमेंट खुद बनवा देता है। गवर्नमेंट खुद कहता है कि साहब, मतलब कि बच्चों को इतने नंबर दे दो,
आराम से पास कर दो, तो अपने आप ही परसेंटेजेस जो है ना वो आगे की तरफ जा रही हैं। आज का जो परसेंटेज रेशो देखेंगे वो आगे की तरफ चला गया, चाहे वो हाईएस्ट परसेंटेज की बात करें, चाहे पासिंग परसेंटेज की बात करें। तो मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि बच्चा भी दिखावा ना करे, पेरेंट्स भी दिखावा ना करे, और टीचर भी पढ़ा के नहीं दिखाए कि हम क्या कर रहे हैं। एक स्कूल डायरेक्टर है या स्कूल को संभालने वाला इंचार्ज है या जो भी है, वो भी ये दिखावा ना करे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो मैंने वही लर्निंग्स बच्चों को भी दी है, सबको दी है। मैं तो इसी बात के ऊपर काम करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। सर एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो बच्चे आपके यहाँ रुक के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि आप एक थोड़ा अलग सिस्टम उनके लिए बिठा के रखते हैं कि उन बच्चों को, जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं, सच में जिनमें पोटेंशियल है, देखिए वैसे तो सभी बच्चों में पोटेंशियल होता है, सब पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को आप छांटते हैं तो उनके लिए और बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर तो हमारे साथ पार्शलिटी करते हैं और वो सिर्फ जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उन्हीं को अपने पास बुलाते हैं और बाकी बच्चों को दूर बैठा के रखते हैं। तो क्या आप सच में ऐसा करते हैं या फिर बच्चों का ये गलत सोचना है? ताली दोनों हाथ से बजती है। आप खुद भाग भाग के किसी चीज़ के पास कितनी बार जाएंगे? किसी स्टूडेंट का या किसी इंसान का भी ध्यान दूसरी तरफ है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप उसको फोर्स करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी जिसको मैं पसंद ही नहीं करता, उसका फ्रीडम छीन जाएगा। तो जब आपकी बात को सुनकर जो आकर्षित होते हैं और जो समझ जाते हैं कि वाकई में रियल में पढ़ना ही सब कुछ है, क्योंकि रियल में पढ़ना क्या चीज़ होती है कि पढ़ना खुद को ही पड़ेगा, ये एक इंटरनल कंसेप्ट है, ये बाहर से नहीं आता कि कोई बच्चे के मन में डाल देगा, कोई इंजेक्शन लगा देगा, कोई ताबीज़ पिला देगा तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बच्चे समझ जाते हैं, जो करने लग जाते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं होते, वो पढ़ पढ़ के तैयारी कर करके अपने आप ऐसी परसेंटेज बना लेते हैं कि उनको इंटेलिजेंट घोषित कर दिया जाता है। कई बार हमने ये देखा जिनके स्किल्स बहुत तेज हैं, बच्चे बहुत आगे हैं, लेकिन वो तैयारी नहीं करते, मेहनत नहीं करते। मेहनत का भी तो अपना योगदान है ना, केवल स्किल से ही क्या होगा? मेहनत नहीं करने के कारण वो खत्म हो जाते हैं। चाहे वो यहाँ पढ़ने वाले हों, कहीं पे भी चले जाएं, वो खत्म होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको ले लेता हूँ, बल्कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो आ जाते हैं उनका काम बढ़िया हो जाता है। सर जैसे आप सेल्फ स्टडी के बारे में बहुत बातें करते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि तुम सेल्फ स्टडी करो, और आप बोलते हैं कि कोई कोचिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ट्यूशन बच्चा ज्वाइन नहीं करना चाहिए, टीचरों से दूर रहकर सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ स्टडी का, ये आपको कहाँ से आपके दिमाग में आया, और क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण आप बच्चों को सेल्फ स्टडी के बारे में बताते हैं, या जस्ट ऐसे ही? इस दुनिया में कोई किसी को सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, सीखना इंटरनल कंसेप्ट है। रुचि खुद की जागृत नहीं होगी ना, कुछ नहीं हो सकता। ना मुझे स्कूल से कोई दिक्कत, ना मुझे निजीकरण से दिक्कत, ना सरकारी स्कूल से दिक्कत, ना कोचिंग ट्यूशन से दिक्कत। सब कुछ हो, लेकिन अगर उसमें से सेल्फ स्टडी मिस हो जाए ना, तो स्कूल कितनी ताकत लगा लो, कोचिंग कितनी ताकत लगा लो, कोई कितनी भी ताकत लगा लो, बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। और आप पढ़ाई की क्यों बात करते हैं? इंसान कुछ सीख ही नहीं सकता जब तक उसमें खलबली नहीं होगी, जब तक उसकी जिज्ञासा नहीं होगी, कुछ हो ही नहीं सकता। सेल्फ स्टडी ठीक वैसे ही है। और सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि बच्चा किसी से सहायता नहीं लेगा, लेकिन होता ही है कि टीचर क्लास में पढ़ाता है और टीचर भी गलत हो सकता है। जब एक स्कूल डायरेक्टर गलत हो सकता है, पेरेंट्स गलत हो सकता है, बच्चा गलत हो सकता है, तो टीचर भी कई जगह गलत हो जाता है। एक कम्युनिटी को जब बोलें गलत, तो उसकी दिक्कत हो जाती है कि आपने हमको गलत कैसे बोला। लेकिन कोई बात पूरी कम्युनिटी के लिए नहीं बोली जाती, लेकिन हो ही जाता है ना। टीचर भी गलत हो सकता है ना, कभी कभी डॉक्टर भी गलत हो सकता है ना, पुलिस भी गलत हो सकती है, वकील भी गलत हो सकता है। तो ऐसा टीचर भी कभी कभी गलत हो जाता है। और गलत टीचर क्या करेगा? बच्चे को वो चीज़ परोसेगा ही नहीं, बच्चे को वो चीज़ देगा ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट उसको होने नहीं देगा। वो खुद की तरफ उसको लाना चाहेगा बार बार कि मैं इसको इतना ही कोर्स कराऊं, मैं इसको इतना ही बताऊं, उसको देना ही नहीं चाहेगा। टीचर के मन में भी तो कभी कभी खुरापात चलती है। और जो कोचिंग ओरिएंटेड टीचर होते हैं, वो स्कूल में पढ़ाना नहीं चाह रहे। जब सरकारी स्कूल से बच्चा प्राइवेट स्कूल में आया, वो पहले सरकारी स्कूल की नीतियों से परेशान है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, जो भी नहीं हो रहा। कई जगह होती भी है, सरकारी स्कूल में भी होती है कई जगह, लेकिन जिनमें नहीं हो रही, उसके वहाँ खर्चा हुआ। उसके बाद फिर उसको एक अल्टरनेट और मिल जाए कि अब तेरे को प्राइवेट स्कूल में भी समझ में नहीं आ रहा, अब एक कोचिंग भी ज्वाइन कर ले। फिर कोचिंग ए, कोचिंग बी, कोचिंग सी, 3-3, 4-4 सब्जेक्ट की अलग अलग कोचिंग। तो इस बात को आप ध्यान में दीजिए, ये ज़रूरत होती नहीं है, ज़रूरत बनाई जाती है। अगर बच्चे को ये कंसेप्ट दे दिया जाए कि तुझे सेल्फ स्टडी पे ही काम करना है, मैं कह रहा हूँ कि किसी का उसको मोहताज होने की जरूरत नहीं है। और केवल स्कूली शिक्षा में नहीं, बल्कि ज़िंदगी की कोई भी पढ़ाई हो, चाहे जीवन की पढ़ाई हो, वो सब में खड़ा हो जाएगा। और मैं तैयारी करना या परसेंटेज बनाना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन कैसे जीना है, इस सत्यता को कैसे जानना है, मैं उसकी पैरवी करता हूँ। तो सर जैसे हमारे देश में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जब इनमें इतनी गड़बड़ी होती है, फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों को उन्हीं कोचिंग्स और इंस्टीट्यूशंस में डालते हैं, और बच्चे वहाँ जाते हैं, चाहे वो सेल्फ स्टडी करते हो या कोचिंग के टीचर्स द्वारा पढ़ते हो, तो जितने भी बच्चे कोचिंग्स में जाते हैं वो पास हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, वो सेल्फ स्टडी करके पास होते हैं या फिर कोचिंग के टीचर्स द्वारा वो पास होते हैं? ये इतना क्लिष्ट सिस्टम हो गया कि हकीकत किसी को पता ही नहीं है। अगर मैं
समझाने की कोशिश भी करूँ ना, कोई समझने को तैयार ही नहीं होगा। इस देश के हर पेरेंट्स को इस सिस्टम को समझना चाहिए कि ये आखिर हो क्या गया। आप बोल रहे हो पास हो जाते हैं, मैं कह रहा हूँ पास किए जाते हैं। अगर सच में सरकार सोच ले कि रियल कॉपी चेकिंग होगी, उनको जान के पास करने की कोशिश नहीं की जाएगी, पास नहीं हो सकता बच्चा। उसके हालात ही हो गए हैं। पहले के टाइम में थोड़ी सी क्लास भी अगर किसी ने पास कर ली ना, 10th भी पास आउट है ना, तो उसकी बुद्धि का विकास, उसकी विद्या, उसको आता कितना है आप खुद देखेंगे ना, अपने दादाजी से पूछेंगे, आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन आज की स्थिति ये है कि परसेंटेज खूब है दबा के, लेकिन आता कितना है ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कोचिंग हो चाहे स्कूल हो, किसी भी जगह पे चला जाए बच्चा, कुछ भी पढ़ ले, लेकिन पढ़ना उसको ही पड़ेगा। आप मुझे बताओ, एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, वही टीचर कोचिंग में पढ़ा रहा है, तो क्या उसकी डिज़ाइन चेंज हो जाती है क्या? ट्यूशन में पढ़ा रहा है तो क्या उसकी शक्ल चेंज हो जाती है क्या? वही टीचर स्कूल में पढ़ाता है कई बार, और वही टीचर बच्चों को शाम को कोचिंग में बुला लेता है। तो ऐसा क्या बोलता है वो? क्या उसने कोई 420 कर रखी है कि यहाँ पे अलग चीज़ बताता है वहाँ पे अलग चीज़? कुछ तो होगा, उसकी स्टाइल में चेंजेस आ जाता है क्या? चाहे वो कहीं पढ़ा ले, किसी भी कमरे में पढ़ा ले, पढ़ाने से नहीं होता, पढ़ने से होता है। अगर टीचर ही अच्छा पढ़ाता ना, तो हर कोई तगड़ा हो जाता। फिर एक जो सबसे तगड़ा पढ़ाने वाला टीचर है, सब उसके पास चले जाते। तो कोचिंग में बैठने से कुछ नहीं होता, किसी स्कूल में जाने से कुछ नहीं होता। केवल ये अपने आप को संतुष्ट करने के लिए पेरेंट्स ने अपने दिमाग में मानसिकता बना रखी है कि शानदार स्कूल में कराया अपने बच्चे को, ऐसे स्कूल में एडमिशन कराया, ऐसा मजा आ गया, बच्चे का तो उद्धार ही हो जाएगा। बच्चे का उद्धार कभी नहीं हो सकता। तुम दुनिया की कोई सी भी ताकत ले आओ, कोई सी भी, चाहे कोई टीचर का भी सहयोग है ना, कोई कोचिंग का भी सहयोग है, कोई स्कूल का भी सहयोग है, वहाँ सेल्फ स्टडी जरूर है। सहयोग 10% और सेल्फ स्टडी 90%। इतना बड़ा खेल है सेल्फ स्टडी का। आप सेल्फ स्टडी को मजाक मत समझें, सेल्फ स्टडी सब कुछ है। अब जब मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ तो घर में मदर फादर बच्चे को टॉर्चर करने लग जाएंगे, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। आपके कहने से नहीं होगा, वो आपको दिखाने के लिए किताब खोल के बैठा है, फिर वो 4 घंटे किताब खोल के बैठा है, फिर आप स्कूल में जाके लड़ेंगे कि मेरा बच्चा तो रात भर पढ़ता है लेकिन इसको आया तो कुछ नहीं। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है ना, सब दूर कर देती है सरकार। लास्ट में रिजल्ट तो उसका पास का ही आता है ना। तो पास किए जा रहे हैं, होता कोई नहीं है। सामने ले आओ कितना एकदम है, सब सामने आ जाएगा। अच्छा, तो आप, हमने जैसे कि सुना है, आप अपने स्कूल्स में गेम्स और एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा क्यों? सबको मालूम है जो जानने वाले हैं मुझे, कि मैं गेम्स और एक्टिविटी से तो खुद के जीवन में ही इतना ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट देखता हूँ कि मैं गेम्स और एक्टिविटीज़ का कैसे विरोध कर सकता हूँ। मेरा तो पूरा जीवन ही पढ़ाई से दूर और गेम्स और एक्टिविटीज़ से ही बना है। तो मैं तो चाहता ही खिलाड़ी बनना था। और फिल्म की लाइन अगर आप देखें तो वो तो पूरी की पूरी एक्टिविटी है, सारी विधाएं उसमें होती हैं, गाना या गाना लिखना, कविता, एडिटिंग, एक्टिंग, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो मैं क्यों विरोध करूँगा? लेकिन ये जो मर्जिंग का कार्यक्रम किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा भी, लोगों के द्वारा भी, कि साहब सर्वांगीण विकास हो जाए बच्चे का, इस सर्वांगीण विकास के चक्कर में बच्चे का कोई भी विकास नहीं होता। क्योंकि ऐसा लगता है कि सब चीज़ बच्चे को आ जाएगी ना, और हकीकत क्या हो रही है, सब चीज़ में वो सिर्फ झुलस रहा है, सब चीज़ में वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसको कुछ भी नहीं रहा। और जिनको आता है उनको पहले से आता है, कोई डांसर है तो पहले से है, कोई सिंगर है वो पहले से है। स्कूल के लेवल में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऐसा कभी कभी हो सकता है, वो भी उसकी जिज्ञासा पर डिपेंड करता है। तो इससे क्या हो रहा है कि पढ़ाई का सिस्टम भी गड़बड़ हो रहा है और सारी चीज़ों में ही प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। आज इतने सारे क्लब्स हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बच्चों को शाम को ले जाओ ना, क्या दिक्कत है, खिलाओ ना, मना किसने किया है। बच्चा पढ़ाई एकेडमिकली कर ले, गेम्स में चला जाए, एक्टिविटीज़ में चला जाए। किसी बच्चे को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो इन चीज़ों में ध्यान ना देके स्कूल में मन से पढ़ ले। क्या खेलों के बीच में ऐसा कभी होता है क्या कि बच्चे को बोलते हैं अब तू बहुत खेल रहा है ना इसमें, तो बैठ के किताब रीडिंग करने लग जा? क्या क्रिकेट के पिच के ऊपर बैठा देते हैं किताब पढ़ने के लिए, तू पढ़ ले? तो मर्जिंग नहीं हो सकती ना, उसका ध्यान ही इधर से उधर फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो मैं इनकी पैरवी करता हूँ, बल्कि इनका विरोध नहीं करता, लेकिन मर्जिंग का कार्यक्रम गलत है। मैंने कितने एक्टिविटी करने वाले बच्चे, कितने गेम्स में आगे चलने वाले बच्चों को खूब सपोर्ट किया, दबा के अपनी तरफ से भी सपोर्ट किया, और आगे भी बढ़े। और जो लोग जानते हैं कि कितने लोग आगे बढ़ चुके हैं सपोर्ट करने से, वो सामने ही है लोगों के। लेकिन मर्जिंग के कार्यक्रम से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसमें वो बच्चे जो बहुत अधिक मात्रा में क्लासों में होते हैं, जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, जो बदमाशी करना चाहते हैं, बदतमीजी करना चाहते हैं, उनकी इसमें दाल गल जाती है। वो बहाना मार मार के एक्टिविटी का, गेम्स का इधर से उधर होते रहते हैं और पूरे क्लास का, स्कूल का माहौल डैमेज कर देते हैं। तो इन बच्चों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। टीचर कुछ गड़बड़ कर दे, स्कूल वाला कुछ गड़बड़ कर दे, मीडिया आ जाती है, नेता आ जाते हैं, कानून आ जाता है, लेकिन बच्चा कोई गड़बड़ कर दे उसको देख ही नहीं रहा कोई। वही बच्चा आगे चल के गुंडा बदमाश बनता है। इस पे किसी की नज़र नहीं जा रही। तो ये गेम्स और एक्टिविटीज़ बहुत बड़ा फ़ायदा करने की बजाय नुकसान कर रही हैं। मैं इसलिए मना करता हूँ। आपको क्या लगता है, एक बच्चे का स्कूल में रहकर पूरी तरह से सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है? सर्वांगीण विकास इंसान का किसी एक स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से, कोचिंग से नहीं हो सकता। जो आप बोल रहे हो कि लोग उन स्कूल्स में भेजना बच्चों को पसंद करते हैं जो कि हाई प्रोफाइल है, जो क्वालिटी वाले हैं, ये क्वालिटी तय किसने करी?
उन स्कूल्स को क्वालिटी वाला बोला किसने? आखिर स्कूल की क्वालिटी उसकी दीवार से देखी जाएगी? स्कूल की क्वालिटी टीचर सूटेड बूटेड होके आएंगे, मैडमें गजब के कपड़े पहन के आएंगी, मेकअप करके आएंगी, इससे स्कूल की क्वालिटी का पता चलेगा? क्या स्कूल में बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होगा? क्या स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि शो ऑफ करती होंगी? क्या स्कूल का पता इससे चलेगा कि स्कूल पिकनिक साल में कितनी बार लेके जाता है? पिकनिक वो उसी राज्य में लेके जाता है या विदेश घुमा के लाता है? कैसे पता चलेगा कि स्कूल बढ़िया है? कैसे आपने बोला कि क्वालिटी वाला स्कूल है? क्वालिटी किस लिए? क्या बहुत शानदार शीशे लगे हुए हैं इसलिए क्वालिटी? क्वालिटी होती है अपने अंदर की चेतना जागृत करने से। उस स्कूल को संभालने वाला कौन है? अगर स्कूल को संभालने वाला भी इस सामाजिक डर्रे पे चलने वाला व्यक्ति है ना, तो वो बच्चे में क्रांति पैदा नहीं कर सकता। अगर बच्चा समाज के जैसे ही बनना है ना, तो फिर स्कूल में भेज क्यों रहे हो? फिर तो अपने पास ही रख लो ना, पेरेंट्स ही सिखा लें। फिर टीचर की क्या आवश्यकता? टीचर का तो गिरबान पकड़ लिया समाज ने। पेरेंट्स टीचर को जीने नहीं देते, मीडिया वाले टीचर को जीने नहीं देते, और वो टीचर ही आज सर्वाइव कर रहा है जो समाज के हिसाब से चलता है, जो उन पेरेंट्स का गुलाम बना हुआ है, वो टीचर सर्वाइव करता है। तो आखिर कौन सी क्वालिटी की आप बात कर रहे हो? इसलिए मैं कहूँगा कि स्कूल दीवारों से नहीं बनते, स्कूल बनते हैं टीचर और स्कूल संभालने वाले लोगों की शानदार चेतना से। अब वो कैसे दिखेगा? जब आपकी चेतना गड़बड़ होगी तो आपको ऐसे लोग दिखेंगे नहीं। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो स्कूल्स हैं, जितने भी बड़े स्कूल्स हैं या जितने भी मीडियम जो स्कूल्स हैं, अगर ये ख़राब होते हैं तो उनमें टीचर्स का सबसे ज़्यादा हाथ होता है या बच्चों का सबसे ज़्यादा हाथ होता है? हाथ किसी का नहीं होता, ये पूरा सिस्टम ऐसा बन जाता है। कोई एक चीज़ से कुछ भी नहीं होता। जो गड़बड़ व्यक्ति है वो कोई भी हो सकता है। बच्चा भी गड़बड़ हो सकता है, टीचर भी गड़बड़ हो सकता है, स्कूल वाला भी गड़बड़ हो सकता है, पेरेंट्स भी गड़बड़ हो सकता है। अब गड़बड़ में क्या चीज़ है? जो रियलिटी से दूर भागेगा वही गड़बड़ है। पेरेंट्स ज़बरदस्ती अपने बच्चे को लाते मार मार के भेज रहे हैं, जाए स्कूल जाके पढ़ ले। उसका पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। अब यहाँ गड़बड़ कौन है? ये तो पेरेंट्स को समझना चाहिए ना। फिर बच्चा 420 ही कर रहा है और वो भी धक्के खा के वापस स्कूल में आके बैठ रहा है। जब उसका मन ही नहीं है तो स्कूल में नाटकबाजी कर रहा है, यह बच्चा गलत है। जब वो नाटकबाजी कर रहा है, टीचर को कोचिंग की पड़ी हुई है, टीचर को और एक्स्ट्रा इनकम की पड़ी हुई है, उसको मालूम है इसको पढ़ना नहीं है, तो वो फिर वहाँ नाटक कर रहा है, तो यहाँ टीचर गड़बड़ हो रहा है। ऐसे ही स्कूल वाले के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि मेरे स्कूल में कितनी भीड़ भर जाए, कितने बच्चे आ जाएं, मुझे क्या मतलब, मेरे लिए तो बच्चा ग्राहक की जैसा है, तो यहाँ स्कूल वाला गलत है। तो आप किसको गलत बोलेंगे? पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्कूल में सिस्टम बना पाता हूँ या नहीं बना पाता हूँ, मेरे भी विरोध चलते हैं। ज़रूरी नहीं है जैसा बच्चा मैंने सोचा है वैसा बन जाए, ज़रूरी नहीं है वैसे पेरेंट्स मुझे मिल जाए, ज़रूरी नहीं है वैसे टीचर्स मुझे मिल जाए। तो गड़बड़ कोई नहीं है, ये तो हमें सत्य के नज़दीक पहुंचने की आवश्यकता है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर क्या स्कूल की बिल्डिंग को बड़ा बनाने से या उनमें बच्चों की भीड़ भरने से ही स्कूल का नाम हो सकता है, या फिर एक अच्छा रिजल्ट दे करके, अच्छी चीज़ों को पढ़ा करके और अच्छे टीचर्स रख करके तब स्कूल का नाम बड़ा हो सकता है? क्योंकि देखिए स्कूल का नाम बड़ा होने या ना होने से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक स्कूल को लेकर कि भाई बड़ा स्कूल है, ग्राउंड है, एक्टिविटीज़ है, अलग अलग ऑप्शंस हैं, क्रिएटिव ऑप्शंस हैं, तो उनको लेकर आपका क्या कहना है? स्कूल जब से कमर्शियल हो गए हैं तब से ये सारा खेल शुरू हो गया। आप किसी से पूछिए कि आखिर आप स्कूल क्यों खोलना चाहते हैं? हो सकता है वो आपको झूठ बोल के बोल दे मुझे तो सेवा करनी है, पर आखिर स्कूल है तो सर्विस ही ना। जब स्कूल खोलने वाले मालिक के दिमाग में ये है कि मैं स्कूल से पैसा कमाऊंगा और मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तो उसके दिमाग में ये कभी नहीं आ सकता कि जो बच्चे पढ़ने आएंगे वो बहुत बड़ा आदमी बने। वो सिर्फ बोल रहे हैं, वो ऑटोमेटिक बच्चा जब बन जाता है तो अपनी खुद की पीठ थपथपाते हैं कि मैंने बनाया है। उन्होंने उसके ऊपर काम कितना किया, वो तो बच्चे की ताकत थी ना। बच्चा खुद बन गया तो इसमें स्कूल वाले का क्या योगदान है? तो स्कूल वालों को खुद को समझना चाहिए। स्कूल वालों को स्कूल इसलिए खोलना चाहिए कि बच्चों की स्वतंत्रता के लिए लड़े, बच्चों को वो चीज़ दिखाए, वो क्रांति उनमें पैदा करे जो समाज नहीं कर पाया। वही बच्चा पहले था, वही बच्चा अब है, सिर्फ थोड़ा सा मोबाइल के कारण खुलापन आया है, लेकिन बच्चे की विचारधारा में आज भी दबिश है। आज भी बच्चा पूरी तरह से खुल के सामने नहीं आ रहा। और जब बच्चा पूरी तरह से खुल के सामने नहीं आता, तो जिस प्रकार एक फूल जब खिलता है तब उसके अंदर सुगंध आती है और तब उसमें वो स्थिति पैदा होती है कि वो सबका मन मोह लेता है। तो जब तक बच्चा खुलेगा नहीं ना, तब तक बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। तो स्कूल वाला जो है या स्कूल डायरेक्टर है, उसकी भी ये जिम्मेदारी है। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं आया कि एक स्कूल संचालक होने के नाते मैं भी बहुत सारे बच्चों को भर लूँ अपनी स्कूल में और मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ, मेरी स्कूल का भी बहुत बड़ा नाम हो जाए, तो कभी ऐसा फील आप में नहीं आया? मैं अपने फादर से बहुत इंस्पायर था शुरू से ही। तो हमेशा डैडी ने यही सिखाया कि बेटा कुछ बड़ा आदमी बनना है, कुछ नाम करना है। मेरे साथ हुआ ये कि मैं बन कुछ भी नहीं पाया, हर चीज़ में मैं विफल हो गया, और वही मेरे लिए बहुत तगड़ी चीज़ हो गई, क्योंकि अगर मैं कुछ बन जाता तो मैं उसमें घुस के मर जाता हमेशा के लिए। जब फादर ने बताया कि कुछ बनना है, तो हर चीज़ में ऐसा लगता था कि इसके बड़े पे पहुंचना है। तो मेरी भी विचारधारा ये थी कि स्कूल में जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो स्कूल बड़ा होता है, और
मेरी आप स्किल मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, उसमें मैंने इतनी सफलता हासिल भी की कि सांसारिक दुनिया की नज़र में इतनी भीड़ बढ़ ली कि ऐसा लगता था कि हर साल मैं एक स्कूल खोल दूँगा। पर मैंने कहा कि मुझे इतनी जल्दी एनालिसिस होता है, मुझे इतनी जल्दी पता चल जाता है सत्य का कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहाँ मैं अपनी जेब भर रहा था, लेकिन जेब के साथ-साथ मैं बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था, खुद के जीवन में भी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था। क्योंकि जब भीड़ भरती है ना, आज इस रूम में 50 लोग मैं भर लूँ, तो क्या ये पॉडकास्ट हो पाएगा? 100 लोग भर लूँ, तब इमेजिन कीजिए, 1000 भर लूँ क्या हालत होगी? एक-दूसरे को धक्का मारने लग जाएँगे। तो जितने ज़्यादा होंगे, उतनी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये कल्चर आज हो गया है कि एक बहुत बड़े रूम में बिठा देते हैं, टीवी लगा देते हैं, स्क्रीन लगा देते हैं, ये शो ऑफ हो रहा है केवल। बच्चे को पढ़ना है, वो किसी कोने में जाके पढ़ेगा। एक क्लास के अंदर जब बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो उनके दिमाग में, उनके मन में ये बात ज़रूर है कि यहाँ कोई बैठा है। जब वो प्रकृति के साथ अपना तारतम्य बिठाता है और पूरा लीन होके पढ़ाई करता है, तब बच्चे को पढ़ाई अंदर आती है, बिना इसके आ ही नहीं सकती। तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था कि बहुत सारे बच्चे भरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्वालिटी पे काम करने की ज़रूरत है। और क्वालिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई स्किल कमज़ोर है तो उस बच्चे पे काम नहीं करो। जिसका मन है उस पे काम करो। स्किल कई बार बहुत तगड़ी होती है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन नाटकबाजी करता है, उसी गड़बड़ दिशा में चला जाता है, उस पे काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा बच्चे भी हो जाएँ तो उनके लिए अलग-अलग जगह बना दी जाए, और अगर मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता, तो फिर इतनी ज़्यादा बच्चों की संख्या ली ही नहीं जाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है, कम बच्चे हों, शानदार बच्चे हों। आजकल बच्चों में सक्सेस और फेलियर का बहुत ज़्यादा फील होता है। पेरेंट्स का भी यही कहना होता है कि आगे जाओ, कुछ सक्सेसफुल हो जाओ। तो आप क्या मानते हैं, एक सक्सेसफुल बच्चा और एक फेलियर बच्चा, इनमें क्या डिफरेंस होता है? बच्चा चूंकि एक पेड़ का छोटा रूप है, वो पौधा है, वो अभी फल नहीं बना है। अगर उस छोटे रूप में क्रांति नहीं होगी, तो वो कुछ भी नहीं बन पाएगा। जैसा आप बनाना चाहते हो, सिर्फ वो वहीं तक ही रह के खत्म हो जाएगा। उसमें खुद में क्या है, ये कभी सामने ही नहीं आएगा। तो बच्चे में जो चीज़ है, वो निकालने के लिए उसको फ्रीडम में रखना पड़ता है, उसको संकुचित नहीं करना होता। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि लोगों को तो दिखेगा कि वो मेरे साथ में है तो शायद बंदिश में है, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ ये हर तरीके से खुले, ये अपनी जो अंदर की दुनिया है इसको किसी के सामने बाहर निकाले। तो मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ कि इस बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, पेरेंट्स का इतना दबाव है, लेकिन हमारे देश में पेरेंट्स के खिलाफ कोई कानून नहीं है, सारे कानून टीचर्स के खिलाफ हैं, इसलिए पेरेंट्स की दाल गल जाती है। नहीं तो बहुत देश ऐसे भी हैं जिसमें बच्चा पेरेंट्स पे आरोप लगा देता है। जिस दिन पेरेंट्स पे आरोप लगने लग जाएंगे, उस दिन अपने देश का बच्चा भी फ्रीडम पसंद हो जाएगा और फ्रीडम को प्राप्त भी हो जाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि पढ़ाई वो हो, क्वालिटी वो हो, जो फ्रीडम लाए, जो क्रांति लाए। लेकिन हो रहा क्या है, जितना पढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा गर्त में गिरता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ आप ही बच्चों की फ्रीडम के लिए काम करते हैं? क्या बच्चों के पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारा बच्चा फ्रीडम में जिए, हमारा बच्चा अगर फ्रीडम में जी रहा है तो वो आगे जाए? तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सिर्फ आप ही सिर्फ बच्चों की फ्रीडम के बारे में सोचते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं सिर्फ बच्चों पे काम नहीं करता, मेरे इर्द गिर्द जो भी आ जाता है। अब स्कूल है, मेरा काम है, तो बच्चे ज़्यादा ताल्लुकात में आएंगे, टीचर्स आएंगे, पेरेंट्स आएंगे। मुझे कोई भी मिलेगा और जहाँ मुझे लगेगा हल्का सा भी कि ये मेरे रेडार में आ रहा है और टच में आ रहा है, मैं उसको समझाऊंगा, मैं उसको बताऊंगा, चाहे बच्चा हो या कोई भी हो। और मैं ही क्यों काम कर रहा हूँ फ्रीडम के लिए, बहुत लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो नाचने वाले लोग हैं उनको नाचने वाले अच्छे लगेंगे, मैं नाचने को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जो लोग डिस्को में मजे मस्ती करने वाले हैं उनको डिस्को में नाचने वाले लोग अच्छे लगेंगे। जो लोग घूमने फिरने जाते हैं उनको घूमने फिरने वाले लोग अच्छे लगेंगे। जो लोग हर फ्राइडे को फिल्म देखने जाते हैं उनको सिनेमा में बैठे लोग समझ में आएंगे। तो जो सत्य की बात कर रहा है, जो फ्रीडम की बात कर रहा है, उसको वो व्यक्ति दिख जाएगा जो वाकई में वैसा ही काम कर रहा होगा। हो सकता है आपको ना दिखता हो। तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उसमें वो सफल भी होते हैं, लेकिन जो सफलता का पैमाना है ये हमेशा चलता ही रहता है अस्तित्व के साथ, और चलता ही रहेगा। जब दूसरे लोग फ्रीडम को भंग करने का काम कर रहे हैं, तो हम बच्चों की क्या, हर इंसान की, चाहे नर हो, नारी हो, बुजुर्ग हो, सबकी फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं। एक और सवाल मेरा है सर आपसे कि जो आपका जो दायरा है वो अब सिर्फ स्कूल तक नहीं रह गया है, आपका दायरा बढ़ चुका है। तो आपने क्या आगे के लिए स्कूल के लिए प्लानिंग की है कि आप किस तरह का स्कूल चाहते हैं, या फिर किस तरह का माहौल स्कूल में चाहते हैं? तो आपने आगे क्या प्लानिंग्स की हैं स्कूल के लिए? अगर आज की बात आप मुझसे पूछें तो मैं इस एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल पसंद ही नहीं कर रहा, और दिन प्रतिदिन ये और गड़बड़ होता चला जा रहा है। और मेरी नज़र में केवल ये स्कूल ही नहीं है, अगर एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाए ना तो वो भी स्कूल है। स्कूल का असली अर्थ ये नहीं है कि कोई बिल्डिंग होगी उसमें पढ़ने वाले बच्चों का स्कूल होता है। एक विचार, एक सोच, वो भी अपने आप में स्कूल होती है। तो मैं खुद एक स्कूल हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं अगर पेड़ के नीचे बैठा हूँ, अगर कोई मेरे से पूछने आ रहा है तो मैं उसको भी बता दूंगा। तो मेरी तो इच्छा ये होती है कि मैं अब इस स्कूल को ना चलाऊँ, क्योंकि जिस तरह से मैं चलाना चाहता हूँ
वो तरीका ना तो पेरेंट्स को पसंद है ना बच्चों को, और वो तरीका पूरी तरह से दिखावे का हो गया। और मैं जब सत्य को जानता हूँ तो मैं दिखावे को शायद दूसरे लोगों से ज़्यादा जानता हूँगा, क्योंकि मेरे को तुरंत पता चल जाता है कि ये किस तरह का दिखावा कर रहे हैं। और चूंकि बचपन से हमने एजुकेशन लाइन देखी है, पेरेंटल है, तो हमको तुरंत पता चल जाता है। लोगों के दिमाग में स्कूल सिर्फ वही अच्छा है जिसमें भयंकर भीड़ पड़ती हो, जिसमें बच्चे तारीफ करते हो। बच्चा तो उस स्कूल की तारीफ करेगा ना जिसमें उसको मजे मस्ती मिलती हो, जिसमें उसको पढ़ना ही नहीं पड़े, नाटकबाजी हो, गुंडा बदमाशी हो, वो हर किसी को मारता हो। सब तरह के कांड स्कूल्स में आज हो रहे हैं, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता। सब टीचर्स पे हावी हो जाते हैं। तो टीचर्स ने भी क्या किया कि चलो अपन भी बच्चों जैसे हो लें। पेरेंट्स को ही पता नहीं चलता। आज बच्चे में इतना दिमाग है, पेरेंट्स को 2 मिनट में घुमा देता है। तो मैं उस तरह का स्कूल चाहता हूँ जिसमें कोई बंधन नहीं हो, जिसका उद्देश्य ये हो कि हर व्यक्ति फ्रीडम की तरफ जाए। तो आज तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा। जब फ्री में नंबर बांटे जा रहे हैं, जब सब कुछ दिखावे की कसौटी पे जा रहा है, तो मुझे लगता ही नहीं है कि स्कूल आगे चलाना चाहिए। और मेरा दायरा भी चूंकि बड़ा हो गया है, तो मेरे लिए बिल्डिंग स्कूल नहीं है, मेरे लिए ये पूरी सृष्टि एक स्कूल की ज़मीन है, और मैं खुद ही एक स्कूल हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझसे जो भी सीखने आना चाहता है, आप उसको विद्यार्थी बोल दीजिए या मेरा मित्र बोल दीजिए, सब बढ़िया है मेरे लिए। और सब जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है। तो सर ने अपनी स्कूल की जर्नी के बारे में बहुत तरीके से जवाब दिए हैं। अगर आप सर की स्कूल जर्नी के बारे में या उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में सवाल ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।